अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स? आज हम 10th क्लास की मैथ की एक्सरसाइज 3.6 सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉल्व बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करना है इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल हो। अब वर्ड पॉसिबल क्यों यूज हुआ है? पॉसिबल इसलिए यूज हुआ है कि हो सकता है कि सोल्यूशन पॉसिबल हो सकता है इम्पॉसिबल हो। अब पॉसिबल कब होगा और पॉसिबल कब नहीं होगा, वो जो है क्वेश्चन के साथ साथ हम जो है उनको डिस्कस करेंगे। सिंपल आप ये याद रखें, अगर ए वाला मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर आएगा, यानी कि उसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा, तो फिर सोल्यूशन जो है वो पॉसिबल नहीं होगा। अब देखिए हमारे पास फर्स्ट पार्ट इक्वेशन गिवन है 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 19। सेकेंड इक्वेशन गिवन है हमारे पास 4x माइनस 3y इज इक्वल टू -1। अब हम इसके सोल्यूशन में इन दोनों मैट्रिक्सेस को जो है वो क्या करते हैं, मैट्रिक्सेस फॉर्म में लिख लें। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के लिए इनके कोएफिशिएंट्स ले लेंगे। 2 4 2 4 5 -3 प्लस 5 है तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं कि ये 5 पॉजिटिव ही है। माइनस है तो माइनस लिखना साथ नेसेसरी है। ये एक मैट्रिक्स बन गया और साथ में वेरिएबल्स वाला एक मैट्रिक्स बना देंगे। एक्स और वाई वेरिएबल है, एक्स वाई इज इक्वल टू 19 और -1। ठीक हो गया। अब यहां से आगे आप लोग क्या करेंगे बेटे, अगर आप देखें तो ये वाला मैट्रिक्स जो है इसको आपने किस चीज का नाम दे देना है। ये सपोज किया हमारे पास मैट्रिक्स ए है, ये वाला जो मैट्रिक्स क्या है, एक्स है, इज इक्वल टू ये वाला मैट्रिक्स क्या है, बी है। ये वाला बी है, ये वाला एक्स है और ये वाला ए है। ठीक हो गया। हमारे पास ये मैट्रिक्सेस आ गए, इनको हमने ए एक्स और बी का नाम दे दिया। अब हमें चूंकि एक्स वाले मैट्रिक्स की वैल्यू चाहिए तो ए को उधर शिफ्ट करेंगे। ए की जो पावर है वो यहां पे है 1। ठीक है, जब इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे ये क्या हो जाएगा, -1। तो x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ऊपर -1 हो तो वो क्या हो जाता है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। किसी भी मैट्रिक्स के ऊपर अगर -1 आ जाए तो वो उसका इनवर्स को शो करता है। अब अगर किसी भी चीज का इनवर्स करना हो, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स करना हो, उसका एडजॉइंट ओवर उसका डिटर्मिनेंट लेते हैं। तो x सेम, अब a का इनवर्स क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ a ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a इनटू b, b विल रिमेन सेम। अब मैंने इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दिया, मैंने क्या कर दिया 1 ओवर ए डिटर्मिनेंट, इसको सेपरेट कर दिया, ए एडजॉइंट सेपरेट कर दिया और बी सेपरेट कर दिया। मैंने इसको किस चीज का नाम दे दिया, इक्वेशन नंबर 1 का। अब इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने के लिए बेटे हमें क्या क्या चीज चाहिए, एक तो हमें ए का डिटर्मिनेंट चाहिए, ठीक हो गया, और दूसरे नंबर पे हमें क्या चीज चाहिए, ए का एडजॉइंट चाहिए। ठीक है, बी वाला मैट्रिक्स हमारे पास ऊपर गिवन है, तो पहले मैं क्या करता हूं, जो ऊपर ए वाला मैट्रिक्स गिवन है, ये वाला ए वाला मैट्रिक्स गिवन है 2 5 4 -3, उसका मैं डिटर्मिनेंट ले लेता हूं 2 5 4 -3। इसका डिटर्मिनेंट मीन इसके साथ खड़ी लाइनें लगाएंगे, इधर भी इधर भी। अब पहले जो डायगोनल एंट्रीज हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है 2 इंटू -3, फिर नॉन डायगोनल एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई करना और बीच में माइनस लगाना है 4 इंटू 5, 2 3 6, माइनस का 6, 4 5 20, -20, -6 और -20 तो माइनस का 26 हो जाएगा। अंडरस्टूड। ये हमारे पास ए का क्या आ गया, डिटर्मिनेंट आ गया। अब आगे हमने क्या करना है, ए का एडजॉइंट करना है। अब ए का एडजॉइंट कैसे करना है, एडजॉइंट करने का रूल क्या है कि ये जो डायगोनल एंट्रीज हैं इनकी आपने प्लेस चेंज कर देनी है। ये 2 -3 है तो क्या हो जाएगा, -3 और 2। जो डायगोनल एंट्रीज हैं उनकी मैंने प्लेस चेंज करनी है। ठीक हो गया। वो क्या था 2 -3 तक क्या हो जाएगा, -3 और 2। और जो दूसरी नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं, ये देखें, ये जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं इनके साइन चेंज करने, प्लस का 5 और प्लस का 4 है तो माइनस का 5 और माइनस का 4 हो जाएगा, सिर्फ साइन चेंज करने। अब देखें क्या हो जाएगा, माइनस का 5 और माइनस का 4। अब यहां पे हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। दो वैल्यूज हमें चाहिए थी, एक डिटर्मिनेंट चाहिए था, एक एडजॉइंट चाहिए था। दोनों चीजें हमारे पास आ गई बाय पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1। जो इक्वेशन 1 हमने बनाई है उसमें हमने वैल्यूज पुट करनी। इक्वेशन 1 क्या थी, x इज इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इंटू b, 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a। अब हमारे पास a का जो डिटर्मिनेंट है अभी हमने किया है वो कितना आया है, माइनस का 26। डिटर्मिनेंट ऑफ a जो है आप पुट करेंगे तो माइनस का 26 आ जाएगा, वो पुट कर दिया। अब साथ में आपको चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए, ये ऊपर एडजॉइंट ऑफ ए हमने निकाला है। ठीक है, 1 ओवर -26 इंटू एडजॉइंट -3 -5 -4 2।
ठीक हो गया, एडजॉइंट की वैल्यू पुट कर दी और साथ में हमें क्या चाहिए, बी वाला मैट्रिक्स। अब बी वाला मैट्रिक्स हम स्टार्ट में चले जाते हैं क्वेश्चन के। ये जो हमारे पास बी वाला मैट्रिक्स था 19 और -1 वो वहां पे लेके आए और उसको पुट कर दें। बी की जगह पे 19 और -1 हमने यहाँ पे पुट करना है। ये देखिए ये 19 और -1 पुट कर दें। अच्छा जी, अब आगे क्या करेंगे आप बेटे, 1 और -26 सेम रखेंगे। इन मैट्रिक्सेस को आपस में मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लीकेशन का रूल क्या है कि फर्स्ट रो को आपने फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट एंट्री के साथ, सेकंड एंट्री को सेकंड एंट्री के साथ और बीच में प्लस लगाएंगे। -3 इंटू -19 बीच में प्लस लगाएंगे। -5 इंटू -1, ठीक हो गया। अब दूसरी रो ले लें, उसको आप क्या करेंगे बेटे, जो है पहला कॉलम उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। -4 इंटू 19 बीच में लगाएंगे +2 इंटू -1, ठीक हो गया। अब इनको -1 ओवर 26 सेम रखेंगे, इनकी मल्टीप्लीकेशन करें। 3 मल्टीप्लाई बाय 19 -57, 5 मल्टीप्लाई बाय 1 5, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव प्लस का 5 आएगा, सिंपल। नेक्स्ट अगर देखें आप 4 मल्टीप्लाई बाय 19 कितना हो जाएगा 76, 2 1 2 प्लस माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। ऊपर वाली अमाउंट को माइनस करें बिगर में से स्मॉलर को, तो माइनस का 52 बच जाएगा। इनको दोनों माइनस किए तो प्लस हो जाएंगे, माइनस का 78 हो जाएगा। माइनस का 1/26 इंटू -6 और -78, -1/26 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और नीचे वाली अमाउंट के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। -1/26 मल्टीप्लाई बाय -52, देन -1/26 इंटू -78, 26 1 जा 26 2 जा 26 1 जा 26 3 जा, तो क्या आ गया हमारे पास आंसर 2 और 3, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 2 और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 3। तो एक्स वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 और 3। अब पहली एंट्री पहली के बराबर, एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटे 2 और वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटे 3। तो एक्स और वाई की वैल्यू हमारे पास आ गई। क्रैमर रूल के साथ हमारा पार्ट नंबर 1 जो है वो सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 सेम इसी तरह। सबसे पहले हमारे पास जो गिवन इक्वेशंस हैं वो कौन कौन सी हैं, 3x + 2y इज इक्वल टू 7, 5x - y इज इक्वल टू 16। करेंगे क्या, पहले इनके कोएफिशिएंट लेके उनका मैट्रिक्स बनाएं। 3 3 2 5 और यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या होगा 1 होगा, -1 और आगे वेरिएबल का एक मैट्रिक्स बनाएं, x y इज इक्वल टू 7 16, ठीक हो गया। वेरिएबल का मैट्रिक्स बना लिया। अब पहले वाले मैट्रिक्स को किसका नाम दे दें, a का, दूसरे वाले को x का, तीसरे वाले को b का। ax इज इक्वल टू b। अब हमें x फाइंड आउट करना है तो इस a को शिफ्ट करें, a की पावर इधर 1 है, उधर जाके -1 हो जाएगी, तो b एज इट इज। अब याद रहे a यहां से a इधर वाली साइड पे x से पहले है, तो जब इसको उधर शिफ्ट करेंगे तो b से पहले आएगा। a का इनवर्स b के बाद में नहीं आएगा, उसके स्टार्ट में आएगा। अब a का इनवर्स किस चीज के इक्वल होता है, एडजॉइंट ऑफ a ओवर a का डिटर्मिनेंट डॉट b सेम, x इधर सेम रहेगा। इसको एक स्टेप फॉरवर्ड करें, 1 ओवर a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ a सेपरेट कर लें, एडजॉइंट ऑफ b सेपरेट कर लें। आई हैव गिवन नेम दिस इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर 1। नाउ अब हमने क्या करना है, इसमें जो इक्वेशन है इसमें पुट करने के लिए हमें a का डिटर्मिनेंट चाहिए और a का एडजॉइंट चाहिए। तो पहले हम क्या करेंगे, जो ऊपर हमारे पास ये a वाला मैट्रिक्स है, ये वाला कौन सा है 3 2 5 -1, इसका डिटर्मिनेंट ले लें। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a 3 2 5 -1। डिटर्मिनेंट का रूल क्या है कि पहले जो डायगोनल एंट्रीज हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे। 3 इंटू -1 -5 इंटू 2 -5 इंटू 2, 3 1 3 -3, 5 2 10 माइनस का 10, दोनों माइनस के आपस में ऐड हो जाएंगे तो माइनस का 13 आ जाएगा। अब हमने a का क्या करना है, एडजॉइंट करना है। तो एडजॉइंट करने के लिए आपको पता है ये a वाला मैट्रिक्स ही लिखा हुआ है, तो क्या करना है, जो डायगोनल एंट्रीज हैं उनके प्लेस चेंज कर देने, 3 और -1 को चेंज कर देना, -1 और 3 हो जाएगा। जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं उनके साइन चेंज करने, प्लस का 2 है तो माइनस का 2 हो जाएगा, प्लस का 5 है तो माइनस का 5 हो जाएगा। अब हमारे पास डिटर्मिनेंट भी आ गया, एडजॉइंट भी आ गया। जो चीजें हमने इसमें इक्वेशन 1 में पुट करनी थी वो हमारे पास सारी की सारी आ गई, ठीक हो गया। b की वैल्यू भी ऊपर गिवन है, x की वैल्यू भी हमारे पास ऊपर गिवन है। तो हम क्या करेंगे, बाय पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 के अंदर आपने वैल्यूज पुट करनी है, जो कि क्या है, x इज इक्वल टू 1 ओवर a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इंटू b। अब x वाला मैट्रिक्स कौन सा था जिसमें वेरिएबल थे, वेरिएबल हमारे पास कौन से x और y। अब 1 ओवर a का डिटर्मिनेंट,
अब हमें ए का डिटर्मिनेंट चाहिए, तो ए का डिटर्मिनेंट अभी हमने निकाला है जो कि कितना आया माइनस का 13। 1 ओवर ए का डिटर्मिनेंट पुट करें आप इसके ऊपर, तो 1 ओवर कितना हो जाएगा माइनस का 13। अब अर्जॉइंट ऑफ ए की वैल्यू चाहिए जो कि हमने अभी निकाली है। अर्जॉइंट ऑफ ए क्या आई थी -1 -2 -5 और 3, वो वैल्यू पुट करें, हमारे पास क्या हो जाएगा -1 -2 -5 और 3। और साथ में इसके बी वाला मैट्रिक्स चाहिए जो कि हमारे पास पीछे गिवन है 7/16। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि ये गिवन है हमारे पास बी वाला मैट्रिक्स 7/16, उसकी जगह पे हमने 7/16 पुट कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास पुट करके जो वैल्यूज आ गई हैं वो क्या आ गया -1/13 -1 -2 -5 -3 7/16। अब हमने क्या करना है आगे इनकी मल्टीप्लीकेशन करनी, इन दोनों मैट्रिक्स की। पहली रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें, -1 इंटू -7 -2 इंटू 16, बीच में प्लस आएगा, -5 इंटू 7 प्लस 3 इंटू 16। ठीक हो गया, ये -1/13 सेम, 7 1 जा 7 -7 हो जाएगा, 2 16 जा 32, तो यहाँ पे माइनस का 32 आएगा। ठीक हो गया, अब दोनों अमाउंट्स माइनस की हैं तो दोनों अमाउंट जब माइनस की प्लस हो जाएंगी तो कितना हो जाएगा माइनस का 39। एक पॉजिटिव अमाउंट है एक नेगेटिव अमाउंट है, इनको क्या करेंगे आप माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 13। ये 1/13 हमारे पास बाहर जो है वो सेम टू सेम आएगा। अब हमारे पास 1/13 के साथ इसको भी मल्टीप्लाई कर दें, इसको भी मल्टीप्लाई करें, -1/13 मल्टीप्लाई बाय -39 -1/13 मल्टीप्लाई बाय 13, कैंसिलेशन करें, 13 1 जा 13 3 जा, तो हमारे पास नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 3, 13 से 13 कट गया तो क्या बच गया सिंपल -1। अब देखें फर्स्ट एंट्री जो है वो फर्स्ट के बराबर और जो सेकंड एंट्री है वो सेकंड के बराबर, तो x = 3 हो जाएगा, y = -1 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में हमारे पास दो इक्वेशंस गिवन है, x - 2y = 9, देन 2x + 7y = 4। पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें, यहां से कोएफिशिएंट 1 - 2 2 7, तो ए वाला मैट्रिक्स ये बन गया। इधर वेरिएबल वाला मैट्रिक्स बना x y = कॉन्स्टेंट्स वाला 9 - 4, ये वाला बन गया हमारे पास मैट्रिक्स ए। इसको हमने x का नाम दे दिया, इसको b का। अब a को जब उधर शिफ्ट करेंगे तो a का इनवर्स हो जाएगा b एज इट इज। अब a का इनवर्स क्या होता है अर्जॉइंट ऑफ a ओवर a का डिटर्मिनेंट इनटू b। ठीक हो गया, अब मैंने एक स्टेप मजीद फॉरवर्ड किए तो 1 ओवर a डिटर्मिनेंट अर्जॉइंट ऑफ a सेपरेट हो गया और b सेपरेट हो गया। अब क्या करेंगे बेटे आप लोग, यहां से आगे पहले इस इक्वेशन में पुट करने के लिए हमें a का डिटर्मिनेंट चाहिए और a का अर्जॉइंट चाहिए। तो a वाला मैट्रिक्स जो ऊपर गिवन है हमारे पास क्या है 1 - 2 2 7, उसका डिटर्मिनेंट ले लें, तो 1 - 2 2 7 का डिटर्मिनेंट, पहले डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करें, 1 इंटू 7, बीच में माइनस लगाएं, 2 इंटू -2, फिर नॉन डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करें, 1 7 7, 2 2 4, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 7 + 4, तो a का डिटर्मिनेंट कितना आ गया हमारे पास 11 आ गया। अब इस a का आपने क्या करना है अर्जॉइंट। अर्जॉइंट करने का रूल क्या है कि जो डायगोनल एंट्रीज हैं उनकी प्लेस चेंज करनी है। 1 7 है तो क्या हो जाएगा 7 1 हो जाएगा। जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं उनके आपने साइन चेंज करने हैं, माइनस का 2 है प्लस का 2 हो जाएगा, और यहां से देखें ये प्लस का 2 है तो माइनस का 2 हो जाएगा, ये अर्जॉइंट आ गया। अब हमारे पास दोनों वैल्यूज आ गई, एक डिटर्मिनेंट भी आ गया और अर्जॉइंट भी आ गया। अब ये जो दोनों वैल्यूज हैं आपने क्या करनी है आगे जो इक्वेशन 1 है उसमें पुट करनी है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या है बेटे, इक्वेशन नंबर 1 वो क्या है हमारे पास x = 1 ओवर a डिटर्मिनेंट अर्जॉइंट ऑफ a इंटू b। अब 1 ओवर a डिटर्मिनेंट अभी हमने निकाला है जो कि हमारे पास कितना आया पीछे 11। 1 ओवर a डिटर्मिनेंट अब लोग देख लें ये हमारे पास कितना आया है 11। a का डिटर्मिनेंट पुट कर दें तो क्या हो जाएगा 1/11 इंटू अर्जॉइंट ऑफ b, वो हमारे पास कितना आया था 7 2 2 -1, और b की वैल्यू हमारे पास पीछे गिवन है 9 और -4, वो आप वैल्यू इसमें पुट कर दें 9 और -4। अब 1/11 सेम, अब मल्टीप्लीकेशन करनी है दोनों मैट्रिक्स की। क्या करेंगे बेटे आप लोग, इस रो को इस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 7 इंटू 9 प्लस 2 इंटू -4 -2 इंटू -2 इंटू 9 प्लस 1 इंटू -4, 7 9 63, 2 4 8 प्लस -8। अब 2 9 18 -18, 1 4 4 -4, 1/11 एज इट इज। इनको माइनस करेंगे तो 55 आ जाएगा, दोनों माइनस के प्लस करेंगे माइनस का 22 आ जाएगा। अब क्या करेंगे 1/11 55 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, -22 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 11 1 जा 11 5 जा। ठीक हो गया, अब यहां से 11 1 जा 11 2 जा, तो क्या हो जाएगा हमारे पास जो बच जाएगा 5 और -2।
पहली एंट्री पहली के बराबर, दूसरी एंट्री दूसरी के बराबर। x बराबर कितना हो जाएगा 5, y बराबर कितना हो जाएगा -2। x और y की वैल्यू आ गई। यहां तक हमारे पास पार्ट नंबर 3 जो है वो सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 भी सेम इसी तरह है, उसमें दो इक्वेशन गिवन है। पहली इक्वेशन है 3x + 2y = 2। दूसरी इक्वेशन क्या गिवन है हमारे पास, x - 2y = -2। यहां से जो है आप क्या करेंगे बेटे, कोएफिशिएंट्स लेंगे 3, 2, 1, -2। ठीक हो गया। यहां से वेरिएबल लें अगले मैट्रिक्स के लिए x, y, फिर कांस्टेंट 2, -2। पहला मैट्रिक्स a के बराबर, दूसरा x के बराबर, तीसरा b के बराबर। a को उधर शिफ्ट करें तो a का इनवर्स हो जाएगा इनटू b, x इधर सेम। अब a का इनवर्स क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ a ओवर a का डिटर्मिनेंट इनटू b। वन मोर स्टेप फॉरवर्ड, क्या करेंगे बेटे, 1 ओवर a डिटर्मिनेंट सेपरेट कर लें, यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ a इनटू b इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन नंबर 1 में करने के लिए हमें a का डिटर्मिनेंट चाहिए, यानी कि 3, 2, 1, -1 का डिटर्मिनेंट चाहिए और इसका एडजॉइंट भी चाहिए। ठीक है, तो पहले हम डिटर्मिनेंट कर लेते हैं 3, 2, 1, -2। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट करें 3 जो पहले डायगोनल एंट्रीज हैं उनको मल्टीप्लाई करें, फिर नॉन डायगोनल को 3 × -2, बीच में माइनस लगाएंगे 1 × 2, तो 3 2 6 -6, 2 1 2 -2, -6 और -2 माइनस का 8 हो जाएगा। ये a का डिटर्मिनेंट आ गया। अब हमें क्या चाहिए, दूसरे नंबर पे a का एडजॉइंट भी चाहिए। एडजॉइंट करने के लिए जो नॉन डायगोनल जो डायगोनल एंट्रीज हैं उनकी आपने क्या करनी है बेटे, प्लेस चेंज कर देनी है। तो क्या हो जाएगा, 3 और 2 है तो -2 और 3 प्लेस चेंज होगी, और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं उनके साइन चेंज करने। माइनस का 2 है तो प्लस का 2 है तो माइनस का 2 हो जाएगा, प्लस का 1 है तो माइनस का 1 हो जाएगा। अब एडजॉइंट भी आ गया और हमारे पास डिटर्मिनेंट भी आ गया। अब हमने क्या करना है, ये जो वैल्यूज हैं इनको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। इसमें बाय पुटिंग वैल्यूज ऑफ डिटर्मिनेंट एंड एडजॉइंट इन इक्वेशन नंबर 1, हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी है। ये दोनों वैल्यूज पीछे हमने देख ली है। 1 ओवर a डिटर्मिनेंट हमारे पास -8 आया, एडजॉइंट क्या आया -2, -2, -1 और 3, और पीछे b की वैल्यू जो हमारे पास स्टार्ट में गिवन थी वो क्या थी, 2 और -2, वो हमने इसमें पुट कर देनी है। तो हमारे पास बेटे क्या बन जाएगा, 1 बाय -8, 2 -2 -2 -1 3 2 -2 1/8 सेम। अब इनकी मल्टीप्लीकेशन करें, पहली रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें -2 × 2, ठीक है, और फिर अगेन -2 × -2, बीच में प्लस आएगा -1 × अब दूसरी रो में आ जाए ना, -1 × 2 देन 3 × -2, बीच में प्लस आएगा, -1/8 सेम रहेगा। 2 2 हमारे पास कितना हो जाएगा, माइनस का 4, 2 2 4 माइनस प्लस का 4, 2 1 2 -2 एंड 3 2 6 -6, क्या हो जाएगा, ये और ये कट जाएगा, 0 आ जाएगा, -2 और -6 माइनस का 8। अब माइनस का 1/8 × 0 8, माइनस का 1/8 0 के साथ भी मल्टीप्लाई, -8 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा बेटे। अब हम यहां से आगे देखें तो हमारे पास क्या बनेगा, 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, ये 8 के साथ 8 कट गया, माइनस प्लस का 1, पहली एंट्री पहली के बराबर, दूसरी एंट्री दूसरी के बराबर, x बराबर 0 हो गया, y = क्या हो गया 1। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है जो कि हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से करना था वो सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, इसको जरा ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने आगे जो सारे पार्ट्स हैं जो हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम है वो हम मोस्टली जो है वो क्रैमर रूल से सॉल्व करेंगे। सॉल्व बाय क्रैमर रूल इफ पॉसिबल, क्रैमर रूल से आप सॉल्व करेंगे अगर पॉसिबल होगा। पॉसिबल कब नहीं होगा, जब a का डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा। अब हमारे पास पहले नंबर पे जो गिवन है इसको हम क्या करेंगे, कौन सी फॉर्म में लिखेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म में। मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे करेंगे बेटे, आप लोग देखें, यहां से इसके कोएफिशिएंट्स लेते जाएं, सिर्फ हमारे पास उसका कोएफिशिएंट 1 फिर 2 4 -1 मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे और इसके साथ x y आ जाएगा = 4 5। मैट्रिक्स फॉर्म हमने इसकी लिख ली। अब मैट्रिक्स फॉर्म लिखने के बाद अब आप लोग क्या करेंगे, ये जो पहले वाला मैट्रिक्स है हमारे पास कौन सा है, a वाला, तो हमने a मैट्रिक्स बना लिया। उसके बाद हमने बनाना है एक मैट्रिक्स बनाना है ax। अब ax का मतलब क्या है कि हमने जो x लिखा है, मतलब ये जो x वाली एंट्रीज हैं इनको हाइड कर देना है। ये जो x वाली एंट्रीज हैं इनको हाइड कर देना है, x वाली एंट्रीज हमने खत्म कर देनी है। उनकी जगह पे अब क्या करना है, अब देखें, x वाली एंट्रीज हाइड कर ली, ये 4 और -1 हमने वैसे आने देना है। ये जो x वाली एंट्रीज हैं उनकी जगह पे क्या आ जाएगा, ये जो इक्वल के बाद अमाउंट गिवन है वो क्या गिवन है 4 5, उसकी जगह पे क्या आ जाएगा 4 5। ठीक हो गया। जब ax है मतलब ये जो x वाली एंट्रीज हैं इनको हाइड कर लेना है, उसके बाद जो इक्वल के बाद अमाउंट गिवन है वो आ जाएंगी, ये वाली अमाउंट वैसे की वैसे, ये हमारे पास ax हो गया। इस तरह हमने बनाना है ay, तो ay बनाने के लिए अब इसमें से कौन सी एंट्रीज हाइड करेंगे, y वाली एंट्रीज हाइड करेंगे। तो 1 2 हमारे पास सेम रहेगा,
तो ये जो y वाली एंट्री हमारे पास 4 मान है उसकी जगह पे क्या आ जाएगा 4 5 इक्वल के बाद वाली अमाउंट जो ऊपर गिवन है। ठीक हो गया। अगेन देख लें एक बार फिर, जब आपने क्या करना है बेटे, बनाना है जब आपने ए वाला मैट्रिक्स, तो वो तो आपके पास कोएफिशिएंट्स आ जाएंगे। जब आपने ए एक्स बनाना है तो उसके लिए बेटे आप क्या करेंगे, हमारे पास ये है कि जो एक्स वाली एंट्रीज हैं उनको हाइड कर देंगे, उनकी जगह पे ये दूसरी एंट्रीज आ जाएंगी, ये जो इक्वल के बाद की मैंने 4 5 और ये वैसे के वैसे। जब ए वाई बनाना है ये वाली एंट्रीज तो सेम रहेंगी, इसकी जगह पे वाई वाली एंट्री की जगह पे जो दूसरी एंट्रीज हैं वो हमारे पास आ जाएंगी। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है बेटे, इसके अंदर आगे हम इसको सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास 3 मैट्रिक्स आ गए, एक मैट्रिक्स ए आ गया है, एक ए एक्स आ गया, एक ए वाई आ गया। हमने इन तीनों मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कर लेना है। पहले ए का डिटर्मिनेंट वो क्या है 1 4 2 -1। इसका डिटर्मिनेंट करने के लिए आपको पता है कि पहले हमने डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करना है, फिर नॉन डायगोनल एंट्रीज। 1 इंटू -1 बीच में -2 इंटू 4, तो क्या हो जाएगा 1 1 1 -1 2 4 8 -8। तो ए का डिटर्मिनेंट कितना आ गया बेटे हमारे पास -9। फिर हमने ए एक्स का डिटर्मिनेंट लेना है। ए एक्स की वैल्यू क्या है 4 4 5 -1 4 4 5 -1। इसका डिटर्मिनेंट लेना है, पहले डायगोनल एंट्रीज फिर नॉन डायगोनल एंट्रीज। 4 इंटू -1 बीच में माइनस लगाएंगे, 5 इंटू 4 क्या हो जाएगा 4 1 जा 4 माइनस का 4 एंड 4 5 जा 20 माइनस का 20। तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा -4 24। उसके बाद हमने क्या करना है ए वाई का डिटर्मिनेंट करना है। तो ए वाई वाली वैल्यू क्या है 1 4 2 5। हमने 1 4 और 2 5 का डिटर्मिनेंट लेना है। आपके सामने ए वाई वाला मैट्रिक्स मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 1 4 2 5 1 4 2 5। इसका मैंने डिटर्मिनेंट लेना है, पहले डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करें 1 इंटू 5 बीच में माइनस 2 इंटू 4 1 5 जा 5 2 4 जा 8। तो कितना बच जाएगा 5 -8 माइनस का 3। अब हमारे पास पीछे जो हमने ए का डिटर्मिनेंट निकाला है वो हमारे पास कितना आया है -9। ठीक हो गया। और हमने जो ए एक्स का डिटर्मिनेंट निकाला है वो हमारे पास -24 आ गया। ए वाई का डिटर्मिनेंट अभी आपके सामने मैंने निकाला है वो कितना आया हुआ है -3। अब हमने निकालनी है वैल्यूज एक्स की और वाई की। एक्स की वैल्यू के लिए फार्मूला क्या है ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ठीक हो गया। ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास बेटे कितना है -24, ये मैंने साइड पे लिखा है, ओवर ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास कितना है जी 9। -24/9 इनकी कैंसिलेशन करें 3 8 जा 3 3 जा, तो क्या हो जाएगा माइनस से माइनस काट जाएगा तो 8/3 एक्स की वैल्यू आ जाएगी। वाई का फार्मूला क्या है ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो ए वाई का डिटर्मिनेंट हमारे पास कितना है -3 ओवर वाई का डिटर्मिनेंट हमारे पास कितना है -9। माइनस से माइनस काट गया 3 1 जा 3 3 जा, तो 1/3 हमारे पास क्या आ गई ये एक्स और वाई की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 2। अगेन हमारे पास सेम 2 इक्वेशंस गिवन है। पहले हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करेंगे इनके कोएफिशिएंट ले लेंगे बेटे। हमारे पास जो कोएफिशिएंट्स हैं वो 1 3 2 -2 और एक्स वाला मैट्रिक्स बनाएंगे वो क्या बनेगा एक्स वाई इज इक्वल टू 7 और -3। अब ये वाला मैट्रिक्स हमारे पास कौन सा है ए वाला मैट्रिक्स, वो क्या है 1 3 2 -2। ठीक हो गया। हमने लिख लेना 1 3 2 -2 ए वाला मैट्रिक्स बना लिया। अब ए एक्स कैसे बनाना है, जो एक्स वाली एंट्रीज हैं उनको हाइड कर देना है। ये जो एक्स वाली एंट्रीज हैं इनको हाइड कर देना है, इनको खत्म कर देना है। ये 2 -2 सेम। ठीक हो गया। एक्स बनाना है ना, तो जो एक्स वाली एंट्रीज हमने हाइड की हैं उसकी जगह पे ये 7 और 3 आ जाएगा 7 और 3। ठीक हो गया। एक्स वाली एंट्रीज हमने खत्म करके उसकी जगह पे जो इक्वल के बाद कांस्टेंट एंट्रीज हैं वो पुट कर देनी। अब हमने ए वाई बनाना है, तो ए वाई बनाने के लिए क्या है इस ए के अंदर से ये जो वाई वाली एंट्रीज हैं इनको आप हाइड कर देंगे 1 3 सेम आ जाएगा। ये जो हमने ए वाई वाली एंट्रीज हाइड की हैं उसकी जगह पे ये क्या आ जाएगा 7 और -3। ठीक हो गया। ए वाई क्या बन गया 1 3 7 3। अब 3 मैट्रिक्स हमारे पास आ गए ए एक्स और ए वाई। तीनों का हमने डिटर्मिनेंट लेना है। पहले ए का डिटर्मिनेंट 1 2 3 -2। ठीक है 1 2 3 -2 का डिटर्मिनेंट, पहले डायगोनल एंट्रीज आपस में मल्टीप्लाई होंगी 1 इंटू -2 बीच में माइनस आएगा, फिर नॉन डायगोनल 3 इंटू 2 1 2 2 -2 3 2 6 -6। दोनों को माइनस करेंगे, दोनों माइनस किए तो क्या हो जाएगा -8। फिर आपने क्या करना है ए एक्स का डिटर्मिनेंट करना है जो कि हमारे पास क्या है 7 2 -3 2
7 2 -3 2, पहले डायगोनल एंट्रीज फिर नॉन डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट। 7 इंटू -2, बीच में माइनस लगाएंगे, -3 इंटू -2, ठीक हो गया। 7 टू द 14 -14, 3 टू द 6 माइनस माइनस प्लस 6, -14 प्लस 6 तो कितना आ जाएगा माइनस का 8। ये ए एक्स का डिटर्मिनेंट आ गया। अब हमने ए वाई का डिटर्मिनेंट लेना है। ए वाई वाला मैट्रिक्स क्या है, पहले जो है हम क्या करेंगे, जो डायगोनल एंट्रीज है उनको मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू -3 और फिर नॉन डायगोनल एंट्रीज को 3 इंटू 7, बीच में माइनस आएगा। 1 3 3 माइनस का 3 हो जाएगा और 3 7 21 माइनस का 21, -3 और -21 माइनस का 24। अब पीछे जो हमने ए का डिटर्मिनेंट किया है वो हमारे पास बेटे कितना आया है, माइनस का 8 आया है। और हमने ए एक्स का जो डिटर्मिनेंट किया है वो बेटे हमारे पास कितना आया है, माइनस का 8 आया है। अब हमने निकालनी है वैल्यू एक्स की और वाई की। एक्स की वैल्यू निकालने के लिए फार्मूला हमारे पास क्या है, ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ए एक्स हमारे पास बेटे क्या है, हमारे पास -8 ओवर ए का डिटर्मिनेंट -8, -8 और -8 सिंपल क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब वाई के लिए फार्मूला है ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। हमारे पास ए वाई का डिटर्मिनेंट ऊपर अभी हमने किया माइनस का 24 आया और ए का डिटर्मिनेंट माइनस का 8 आया। -24 बाय -8, माइनस से माइनस काट गया, 8 1 8 3 जा, तो y इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, +3। x और y दोनों की वैल्यू हमारे पास सॉल्व होगी। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में आप लोग देखें, इसमें भी हमारे पास दो इक्वेशंस गिवन है, लीनियर इक्वेशंस है इन 2 वेरिएबल। हमारे पास क्या गिवन है जी, 2x - 5y इज इक्वल टू -6, 4x - 3y इज इक्वल टू -12। पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें, क्या हो जाएगा 2 4, यहां से क्या आ जाएगा -5 और -3 इंटू x y इज इक्वल टू -6 -12, ठीक हो गया। ये हमारे पास इसकी मैट्रिक्स फॉर्म बन गई। उसके बाद बेटे आप लोग क्या करेंगे, पहले ए वाला मैट्रिक्स लिख लें, ये वाला मैट्रिक्स ए है, इसको लेट कर लें, ये मैट्रिक्स ए है। अब आपने बनाना है जी ए एक्स बनाने के लिए मैंने आपको रूल क्या बताया है कि जो एक्स वाली एंट्रीज हैं उनको हाइड कर लें। कौन सी एंट्रीज को हाइड करना है, ये एक्स वाली एंट्रीज को हाइड कर देना है। ये वाली -5 और -3 सेम आएगा और जो एक्स वाली एंट्रीज है उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, -6 और -12, -6 और -12 और -5 -3, ये वाला सेम टू सेम। तो हमारे पास ये बन गया ए एक्स। उसके बाद बनाना है हमने ए वाई, तो कौन सी एंट्रीज को हाइड करेंगे, ये जो वाई वाली एंट्रीज हैं, ये 2 4 सेम आ जाएगा और इन एंट्रीज की जगह पे क्या आ जाएगा, -6 और 12, तो ए वाई बन गया, ठीक हो गया। अब हमारे पास ए एक्स और ए वाई दोनों मैट्रिक्स बन गए और साथ में ए वाला मैट्रिक्स, 3 मैट्रिक्स हमारे पास बन गए। अब तीनों का डिटर्मिनेंट ले लें। पहले ए का डिटर्मिनेंट, ए का 2 4 -5 -3, पहले डायगोनल एंट्रीज मल्टीप्लाई होंगी फिर नॉन डायगोनल। 2 इंटू -3, बीच में माइनस लगाएंगे, 4 इंटू -5 कितना हो जाएगा, 2 3 6 -6, 4 5 20, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 20, -6 प्लस 20 में से 6 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 14 आ जाएगा। ये जो हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट आ गया। फिर हमें ए एक्स का डिटर्मिनेंट चाहिए जो कि क्या है, -6 -5 -12 -3। इसका डिटर्मिनेंट लेना है -6 -5 -12 -3, -6 इंटू -3, बीच में माइनस लगाएंगे, -12 इंटू -5। अब 6 3 18, माइनस माइनस प्लस 18, 12 5 60, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा माइनस का 60। अब देखें 60 माइनस 18 निकालेंगे तो माइनस का 42, क्योंकि जो हमारे पास बिगर अमाउंट है वो 60 है, इसलिए माइनस का साइन आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, जो हमारे पास ए वाई है उसका डिटर्मिनेंट करना है। ए वाई वाला क्या मैट्रिक्स है हमारे पास, 2 -6 4 -12, 2 -6 4 -12, तो क्या आ गया 2 -6 4 -12। तो पहले डायगोनल एंट्रीज हैं उनको मल्टीप्लाई करें फिर नॉन डायगोनल, 2 इंटू -12, बीच में माइनस लगाएंगे, 4 इंटू -6, 2 12 24, 4 6 24, माइनस माइनस प्लस 24, तो ए वाई कितना हो जाएगा 0। पीछे हमने ए का डिटर्मिनेंट जो किया है वो हमारे पास कितना आया है 14। ए एक्स का डिटर्मिनेंट किया है बेटे वो हमारे पास कितना आया जी माइनस का 42। अब हमने एक्स की वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला क्या है, ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास -42 ओवर ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास कितना है जी 14। अब इनको डिवाइड करें, 14 1 14 3 तो माइनस का 3। अब ए वाई के लिए वैल्यू है ए वाई ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ए वाई हमारे पास बेटे कितना आया है
0 ओवर ए का डिटर्मिनेंट 14, 0 और 14 कितना हो जाएगा 0। तो एक्स और वाई दोनों की वैल्यू हमारे पास आ गई। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में आप क्या करेंगे, पहले हमारे पास जो सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस गिवन है, यहाँ पे हमारे पास ये बेटे 5 है, ठीक हो गया। जो सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है इसको आप क्या करेंगे, पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। क्या होगी हमारे पास इसकी मैट्रिक्स फॉर्म, 3 5 2 6, यहां पे साथ आया जाएगा x y और साथ में इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1 और 5। ये वाला मैट्रिक्स क्या कर लेंगे, लेट x के बराबर है, ठीक हो गया, सॉरी a के बराबर है। हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स a के बराबर हो गया 3 2 5 6। अब ax कैसे बनाना है, x वाली अमाउंट्स को हाइड कर दें, ठीक है। ये 2 6 सेम, अब x वाली अमाउंट की जगह पे क्या आ जाएगा -1 और 5, तो -1 ओवर 5, तो ax बन गया। जब ay बनाएंगे तो y वाले अमाउंट्स को हाइड कर लेंगे, 3 5 सेम रहेगा, जो वैल्यूज हमने हाइड किए हैं उसकी जगह पे -1 और 5 आ जाएगा। ax ay आ गया और साथ में a आ गया, तीन मैट्रिक्सेस आ गए, हमने इन तीनों का डिटर्मिनेंट करना है। पहले a का डिटर्मिनेंट 3 इंटू 5 6, पहले डायगोनल एंट्रीज 3 इंटू 6, बीच में -5 इंटू 2, फिर नॉन डायगोनल एंट्रीज 3 6 18 और 5 2 10, 18 माइनस 10 कितना हो जाएगा 8। फिर हमने क्या करना है, ax का डिटर्मिनेंट जो कि क्या है -1 2 5 6, -1 2 5 6 का डिटर्मिनेंट ले, -1 2 5 6, -1 इंटू 6, बीच में -5 इंटू 2, -6 और माइनस का 10 हो जाएगा, माइनस का 6 और माइनस का 5 2 10, माइनस का 16 हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, ay का डिटर्मिनेंट लेना है जो कि 3 -1 5 5 है, ठीक है, 3 -1 5 5, उसका डिटर्मिनेंट लेंगे, ठीक हो गया, 3 -1 5 5। पहले डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करें, 3 इंटू 5, बीच में -5 इंटू -1, 3 5 15, 5 1 5, माइनस का 5, 15 प्लस 5 कितना हो जाएगा हमारे पास 20। पीछे हमने जो a का डिटर्मिनेंट निकाला है बेटे वो हमारे पास क्या था, वो था 8। ax का डिटर्मिनेंट हमने निकाला है वो हमारे पास बेटे कितना आया था, माइनस का 16। अब हमने x की वैल्यू निकालनी है और y की निकालनी है, तो x की वैल्यू के लिए फार्मूला क्या है, ax का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। ax का डिटर्मिनेंट हमारे पास कितना है जी, -16 ओवर a का डिटर्मिनेंट 8, -16 बाय 8, 8 1 जा 8 2 जा, तो माइनस का 2 आ गया। y की वैल्यू क्या है, ay का डिटर्मिनेंट यहाँ पे 20 आया ओवर a का डिटर्मिनेंट हमारे पास 8, तो 20 बाय 8, 4 के टेबल के साथ 4 5 जा 4 2 जा, तो 5 बाय 2, x और y की वैल्यू हमारे पास इसमें से आ गई। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 की जो है वो स्टेटमेंट जो है बुक से उसको रीड आउट कर लेते हैं, उसके बाद जो है हम इस इक्वेशन को जो है वो सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट पहले बुक से रीड आउट करते हैं, जो कि हमारे पास क्या गिवन है जी। क्वेश्चन नंबर 3 देखें जी, इसकी स्टेटमेंट, एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर डिटरमाइन द करंट इन 2 ब्रांचेस ए एंड बी, 2 ब्रांचेस के अंदर वो करंट को डिटरमाइन करता है। द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज गिवन, इक्वेशन कौन कौन सी गिवन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, वेयर x इज द करंट इन ब्रांच ए, जो ब्रांच ए के अंदर करंट है वो x है, जो ब्रांच बी के अंदर करंट है वो क्या है, y है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x y बाय यूजिंग मैट्रिक्सेस, हमने मैट्रिक्सेस यूज करके इनकी वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। पहले नंबर पे हमारे पास ये जो इक्वेशंस गिवन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, और दूसरी इक्वेशन क्या गिवन है हमारे पास, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब इनको मैट्रिक्सेस फॉर्म में लिख लें, क्या बन जाएगा 1 2, यहां से 1 -1, और उसके साथ बेटे आप क्या करेंगे, मैट्रिक्सेस लेंगे, एक मैट्रिक्स लेंगे जिसमें आप वेरिएबल लेंगे इज इक्वल टू 7 2, ठीक है, ये हमारे पास इसकी मैट्रिक्स फॉर्म आ गई, क्लियर। अब इसमें से ये जो पहला मैट्रिक्स है उसको a के बराबर कर लेंगे, उसके बाद क्रैमर रूल के अकॉर्डिंग अब आपको पता है कि आपने क्या बनाना है, ax बनाना है, तो x वाली एंट्रीज हाइड कर लें, उसकी जगह पे 7 2 आ जाएगा, 7 2 -1 और -1 सेम रहेगा, ठीक हो गया। अब आपने क्या बनाना है, ay बनाना है, तो ये जो y वाली एंट्रीज हैं उनको हाइड कर लें, ये पहले वाला 1 2 सेम आ जाएगा, और y वाले एंट्रीज की जगह पे ये 7 और 2 आ जाएगा, तो ax ay और a मैट्रिक्स तीनों बन गए। अब तीनों का क्या कर लें हम, चूंकि क्रैमर रूल से सॉल्व करना चाह रहे हैं तो तीनों का डिटर्मिनेंट ले लें। पहले a का डिटर्मिनेंट लेंगे 1 1 -2 -1, पहले डायगोनल एंट्रीज आपस में मल्टीप्लाई, फिर नॉन डायगोनल, तो क्या हो जाएगा
1 इंटू माइनस 1 2 इंटू 1 1 इंटू माइनस 1 माइनस 2 इंटू 1 1 वन जा 1 माइनस का 1 2 1 जा 2 माइनस का 2 तो क्या हो जाएगा माइनस का कितना हो जाएगा हमारे पास 3 दोनों अमाउंट्स को मिला के। फिर उसके बाद हमारे पास ए एक्स जो है वो 7 1 2 माइनस 1 उसका डिटर्मिनेंट लेना है 7 1 और 2 माइनस 1 7 1 2 माइनस 1। अब क्या करेंगे पहले डायगोनल एंट्री 7 इंटू माइनस 1 2 इंटू 1 ठीक है 7 इंटू माइनस 1 1 इंटू 2 हो गया। अब 7 1 जा 7 माइनस 7 2 1 जा 2 माइनस 2 तो दोनों क्या हो जाएगा माइनस का 9। अब हमने क्या करना बेटे जो ए वाई वाला मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट लेना है जो कि क्या है 1 7 2 2 1 7 2 2 इसका हमने डिटर्मिनेंट लेना है। आपके सामने मैंने ऊपर लिखा हुआ जी 1 7 2 2 पहले डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करें 1 इंटू 2 माइनस फिर नॉन डायगोनल 2 इंटू 7 1 2 2 2 7 14 2 माइनस 14 तो माइनस का 12 ये हमारे पास किसकी वैल्यू होगी ए वाई की। पीछे जो हमने सॉल्व किया है जो ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास आया है वो कितना आया है माइनस का 3। जो ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमने सॉल्व किया है वो कितना आया है माइनस का 9। ठीक हो गया। अब एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है क्रैमर रूल के साथ वो है ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास कितना है जी माइनस 9 ओवर ए का डिटर्मिनेंट माइनस 3 माइनस 9 ओवर माइनस 3 तो माइनस के साथ माइनस कैंसिल करें 3 1 जा 3 3 जा तो x इज इक्वल टू 3। y की वैल्यू ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट ए वाई की वैल्यू क्या है माइनस 12 ओवर ए का डिटर्मिनेंट माइनस 3 माइनस से माइनस कट गया 3 1 जा 3 4 जा तो y इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास 4। अब हमारे पास x और y दोनों की वैल्यू जो है वो आ गई है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। पहले क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट जो है वो बुक से रीड आउट कर लेते हैं इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 बुक में क्या गिवन है जी देखें स्टेटमेंट रीड आउट करते हैं पहले इसकी। द फोर्सेस एक्ट ऑन अ पार्टिकल एक पार्टिकल के ऊपर मुख्तलिफ फोर्सेस एक्ट कर रही हैं मस्ट बी इन इक्विलिब्रियम वो जो कि इक्विलिब्रियम में है मतलब जितनी भी फोर्सेस है उनको प्लस करके किसके बराबर आ रहा है 0। फोर्स 1 जो हमारे पास 8 एक्स है फोर्स 2 जो है माइनस 2 माइनस 7 है फोर्स 3 जो है y माइनस 1 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। पहले हम जो है इनको फोर्सेस को लिख लेते हैं। हमारे पास फोर्सेस कौन कौन सी गिवन है जी मैंने आपके सामने लिखे हैं। फोर्स 1 गिवन है जी 8x फोर्स 2 गिवन है जी माइनस 2 माइनस 7 फोर्स 3 गिवन है y माइनस 1। अब क्योंकि इक्विलिब्रियम में है तो हमारे पास इनका सम जो है वो किसके बराबर होगा 0। अब f की जगह पे 8x f1 की जगह पे प्लस f2 की जगह पे माइनस 2 और माइनस 7 प्लस f3 की जगह पे y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 0 मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देंगे। अब ऐड करना है तो 8 प्लस माइनस 2 प्लस y x प्लस माइनस 7 प्लस माइनस 1 ठीक हो गया। इनको हमने प्लस की फॉर्म में लिख लिया। अब हमारे पास 8 माइनस 2 प्लस y x माइनस 7 माइनस 1 तो पहले ब्रैकेट की वजह से साइन चेंज करें दोनों डिफरेंट साइन है 8 माइनस 2 प्लस y 8 माइनस 7 माइनस 1 ठीक हो गया। अब 8 में से 2 निकाल लेंगे बेटे हमारे पास कितना हो जाएगा 6 प्लस y सेम। अब दोनों माइनस के हैं ये 8 x माइनस 8 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। पहली एंट्री पहली के बराबर दूसरी एंट्री दूसरी के बराबर 6 प्लस y इज इक्वल टू 0 x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे बेटे ये 6 इधर प्लस हो रहा है उधर जाके माइनस हो जाएगा क्या कर सकते हैं जी y इज इक्वल टू 0 माइनस 6 तो माइनस का 6 बच जाएगा x इज इक्वल टू 0 प्लस 8 तो x इज इक्वल टू क्या हो गया 8। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है 5। क्वेश्चन नंबर 5 की पहले स्टेटमेंट रीड आउट करें उसके बाद जो हम इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है जी टू सपोर्ट बीम्स सपोर्ट बीम जिन्होंने सपोर्ट दिया हुआ है मतलब किसी चीज को उठाया हुआ है ठीक है उसको नीचे नहीं गिरने दे रही। ए एंड बी होल्डिंग अब कंबाइंड लोड 100 किलो न्यूटन दो बीम्स हैं जो कि लोड है सपोज किया जो ए के ऊपर जो लोड है उसको कर लेते एक्स जो बी के ऊपर जो लोड है उसको हम कर लेते हैं वाई जो इन दोनों का कंबाइंड लोड है यानी कि एक्स और वाई एक्स प्लस वाई दोनों का जो कंबाइंड लोड है वो कितना है 100 किलो न्यूटन ठीक हो गया। इन्होंने कंबाइन किया हुआ है कंबाइन 100 किलो न्यूटन हो गया। तो पहली इक्वेशन हमारे पास क्या बन गया एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 100 किलो न्यूटन ठीक हो गया। दो लोड्स हैं ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो क्या है ट्वाइस ऑफ बीम ऑफ लोड ए
इसका लोड कितना हो जाएगा 2x यानी कि 2x, और जो दूसरी बीम का लोड है वो तो सिंपल y रहेगा। अब वो कहते हैं पहली बीम का लोड जो है उसका 2x कर दे, दूसरी का तो सेम रहेगा 2x प्लस y, तो वो कितना हो जाएगा 240 न्यूटन। अब हमने क्या करना है, तो जो दोनों के लोड्स हैं वो हमने फाइंड आउट करने हैं, किससे, मैट्रिक्स मेथड के साथ। अब देखें मैंने अभी आपको बताया है, हमारे पास पहले नंबर पे हम कर लेते हैं, जो लेट बीम ए है वो लोड सपोर्ट कर रही है x, जो दूसरी है वो क्या कर रही है b। अब पहले जो इन दोनों का कंबाइंड लोड था वो कितना था 100 किलो न्यूटन, तो पहली इक्वेशन मान गई। दूसरी इक्वेशन क्या थी कि जो हमारे पास पहली बीम है उसके ऊपर जो लोड है वो डबल हो गया, जो दूसरी के ऊपर वो सेम है, तो इसका डबल क्या हो जाएगा 2x, तो क्या हो जाएगा 2x, और दूसरी का हमने क्या करना था 3 टाइम्स, दूसरी का कितने टाइम्स करना था 3 टाइम, पहली का 2 टाइम दूसरी का 3 टाइम्स करना था। ये यहां से मैं आपको दिखा देता हूं, पहली का बेटे कितना था 2 टाइम और दूसरी का कितना टाइम था 3 टाइम, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 240। ठीक हो गया। अब हम इसको देखें तो दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 240। 2 इक्वेशन है हम उनको लिख लेते हैं, 2x प्लस 3y, x प्लस y इज इक्वल टू 100, इक्वेशन नंबर 1 थी जो हमारे पास ऊपर, जो दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 240। अब हमने क्रैमर रूल से सॉल्व करना है, तो हमने कितने मैट्रिक्स बनाने हैं 3 मैट्रिक्स बनाने, ax ay और a वाला मैट्रिक्स। a वाला मैट्रिक्स क्या बनेगा, सिर्फ कोएफिशिएंट ले लें, यहां से 1 2 1 2, यहां से 1 और 3, a वाला मैट्रिक्स बन गया। अब x वाला आपको पता है ax वाला कैसे बनाते हैं, जो ये एंट्रीज हैं हमारे पास, कौन सी एंट्रीज, ये वाली a वाली एंट्रीज हैं, इनको आपने हाइड कर देना है, ये 1 3 सेम, उसकी जगह पे क्या आ जाएगा 100 एंड 240। अब ए वाई बनाना है तो y वाली एंट्रीज जो है उनको हाइड कर देना है, 1 2 सेम रहेगा, जो y वाली एंट्रीज है उनकी जगह पे क्या आ जाएगा 100 और 240, ए वाई बन गया। अब हमने क्या करना है, इन तीनों मैट्रिक्सेस का डिटर्मिनेंट कर लेना है। पहले ए का डिटर्मिनेंट 1 1 2 3, पहले डायगोनल एंट्रीज को 1 3 जा 3, फिर नॉन डायगोनल एंट्रीज को 2 1 जा 2, 3 माइनस 2 कितना आ जाएगा 1, ए का डिटर्मिनेंट हो गया। अब हमने क्या करना है ए एक्स का डिटर्मिनेंट, तो 100 243 1 3, 100 मल्टीप्लाई बाय 3 300, 240 मल्टीप्लाई बाय 1 240, पहले डायगोनल एंट्रीज फिर नॉन डायगोनल एंट्रीज, 300 माइनस 240 आ गया हमारे पास। उसके बाद हमारे पास ए वाई का डिटर्मिनेंट 1 200 240, 1 मल्टीप्लाई बाय 240 240 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 100 200 हो जाएगा, 240 माइनस 200 तो कितना आ जाएगा सिंपल 40। अब हमने किसकी वैल्यू निकालनी है बेटे, एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो उसका मतलब उसके लिए फार्मूला क्या है, ए एक्स ओवर ए का डिटरमिनेंट, दोनों का डिटरमिनेंट, ए एक्स का डिटरमिनेंट हमारे पास 60 ओवर 1 तो 60, तो मतलब पहली जो बीम है उसके ऊपर लोड कितना आ रहा है 60 किलो न्यूटन, जो दूसरी बीम है उसके लिए y इज इक्वल टू ए वाई का डिटरमिनेंट ओवर ए का डिटरमिनेंट, ए वाई का डिटरमिनेंट 40 ओवर ए का डिटरमिनेंट 1, 40 बाय 1 40 किलो न्यूटन। पहली बीम के ऊपर लोड कितना आ रहा है 60 किलो न्यूटन और दूसरी के ऊपर 40 किलो न्यूटन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, पहले क्वेश्चन नंबर 6 की हम स्टेटमेंट रीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखें जी, इसकी हम स्टेटमेंट रीड करते हैं, वहां से इक्वेशन बनाएंगे और फिर इसको हम सॉल्व भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 इसकी स्टेटमेंट देखें जी, क्या गिवन है हमारे पास बुक पर, इन 2D गेम वर्ल्ड 2 कैरेक्टर मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट पाथ, 2 कैरेक्टर जो है वो सीधे पाथ पे मूव कर रहे हैं, 1 कैरेक्टर इज अलोंग अ लाइन वेयर द टोटल ट्वाइस हॉरिजॉन्टल। अब देखिए हॉरिजॉन्टल को हम कर लेते हैं जी x, हॉरिजॉन्टल होता है x और जो वर्टिकल होता है वो क्या होता है y, वर्टिकल को y कर लेते हैं, वो कहते हैं ट्वाइस ऑफ देयर हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल का ट्वाइस कर लेना है, हॉरिजॉन्टल का ट्वाइस कर लेना है, और वर्टिकल क्या रहना है सिंगल, हॉरिजॉन्टल का ट्वाइस 2x हो जाएगा और वर्टिकल सिंगल रहना है, तो उनका जो टोटल है, टोटल मीन प्लस, उन दोनों का टोटल प्लस कर लेना है, तो वो कितना हो जाता है बेटे हमारे पास 5, यहां पे गिवन है। तो पहली इक्वेशन हमारे पास क्या बन गई 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 बन गई। उसके बाद वाइल द अदर मूव लाइन वेयर हॉरिजॉन्टल पोजीशन इज 1 मोर देन द वर्टिकल पोजीशन, हॉरिजॉन्टल पोजीशन जो है वो x है और वर्टिकल पोजीशन क्या है y है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन जो है वो ज्यादा है, एक ज्यादा है, तो दोनों को इक्वल करने के लिए या तो इसमें से 1 माइनस कर दें या इसमें 1 प्लस कर दें, आपकी मर्जी है, इसमें 1 प्लस कर दें या उसमें से 1 माइनस कर दें, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वाली 1 ज्यादा है, हमने इक्वल करना है, तो इसलिए
इसमें या तो ऐड करेंगे या इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब हम इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। हॉरिजॉन्टल पोजीशन x, वर्टिकल पोजीशन y। पहले नंबर पे हॉरिजॉन्टल का ट्वाइस लेके और दूसरी के साथ ऐड करना था, तो कितना आ गया था 5, पहली इक्वेशन जो मैंने आपको बताई थी। तो दूसरी इक्वेशन क्या बताई थी मैंने कि जो हॉरिजॉन्टल है वो 1 ज्यादा है और वर्टिकल क्या है हमारे पास 1 कम है। इक्वल करने के लिए वर्टिकल में क्या कर देंगे 1 ऐड कर देंगे, y इधर प्लस हो रहा है उधर जाके माइनस हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे बेटे, दोनों इक्वेशन को दोबारा लिख लें। पहली इक्वेशन 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, फिर हमारे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। दोनों इक्वेशन को हम क्रैमर रूल से सॉल्व करना है। तो पहले क्या करेंगे, इनको हम जो है x वाला मैट्रिक्स बना लेंगे 2, a वाला मैट्रिक्स 2 1 1 माइनस 1 2 1 1 माइनस 1। ax कैसे बनाएंगे, ये x वाली एंट्रीज छोड़ देनी है, उसकी जगह पे ये वाली एंट्रीज 5 1 और 1 माइनस 1 सेम। ay कैसे बनाते हैं, अभी मैंने आपको फिर अगेन बता रहा हूं कि y वाली जो एंट्रीज है उनको छोड़ देना है, 2 1 सेम आ जाएगा, उसकी जगह पे y वाले एंट्रीज की जगह पे 5 1 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब इन तीनों मैट्रिक्स का आपने डिटर्मिनेंट करना है। पहले a का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा 2 1 1 माइनस 1 का डिटर्मिनेंट 2 इंटू माइनस 1 माइनस का 2 1 इंटू माइनस 1 हमारे पास कितना आ जाएगा, सिंपल यहाँ पे देखें वो आ जाएगा हमारे पास माइनस का 1। ठीक है, हमारे पास क्या हो गया, ये माइनस का 2 माइनस का 1, तो क्या हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा। ये हमारे पास a का डिटर्मिनेंट आ गया। और दूसरा हमने क्या करना है, ए वाई का डिटर्मिनेंट 5 इंटू माइनस 1 माइनस का 5 1 इंटू 1 माइनस का 1, तो क्या हो जाएगा माइनस 5 माइनस 1 माइनस का 6। ए वाई का डिटर्मिनेंट क्या हो गया 2 1 2, ठीक हो गया, 1 5 5 2 माइनस 5 तो माइनस का 3। अब x फाइंड आउट करना है, तो x फाइंड आउट करने के लिए क्या फार्मूला है, ax का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। ax का डिटर्मिनेंट कितना है हमारे पास माइनस 6 ओवर a का डिटर्मिनेंट माइनस 3, माइनस से माइनस कट गया, 3 1 जा 3 2 जा, तो कितना आ गया हमारे पास 2 आ गया। दूसरा y की वैल्यू मालूम करनी है, वो क्या है हमारे पास ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। ए वाई की वैल्यू माइनस 3 ओवर a का डिटर्मिनेंट माइनस 3, माइनस 3 से माइनस 3 कट गया तो 1 बच गया। अब चूंकि पॉइंट मालूम करना था, पॉइंट करने के लिए हम बनाते हैं जी एक्स वाई। ठीक है, पहली वैल्यू किसकी आएगी x की, जो कि हमारे पास 2 है, दूसरी वैल्यू y की आएगी जो कि हमारे पास कितना है 1। तो पॉइंट वो पॉइंट हमें मिल गया जहां पर ये दोनों आपस में क्या करेंगे, मीट करेंगे, एक दूसरे को टकराएंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जरा कॉम्प्लेक्स है, इसकी स्टेटमेंट्स जरा ध्यान से समझनी है। हम साथ साथ स्टेटमेंट भी समझते जाएंगे और साथ साथ सॉल्व भी करते जाएंगे। ठीक है, साथ साथ हमने इसको समझना है और साथ साथ इसकी हमने स्टेटमेंट भी लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से देखिएगा बेटे, हमारे पास पहले इसकी स्टेटमेंट देखें जी। इधर मैं साइड पे आपके साथ स्टेटमेंट भी डिस्कस करता जाता हूं और साथ में हम इसको वो जो है वो सॉल्व भी करते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखें जी। क्वेश्चन नंबर 7, 2 years ago a man was 5 times old as his son was। 2 years ago 2 साल पहले। ठीक है, पहले नंबर पे हमें पता होना चाहिए कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सन, बेटे की जो मौजूदा उम्र है हम उसको फर्ज कर लेते हैं वो किसके बराबर है, हमारे पास सपोज किया वो x के बराबर है, और बाप की जो मौजूदा उम्र है उसको सपोज कर लेते हैं y के बराबर है। ठीक हो गया। अब वो कहते हैं 2 years ago, यानी कि 2 साल पहले। 2 साल पहले इसमें से जो है वो 2 कम हो जाएगी, तो सन एज 2 years ago, बेटे की उम्र 2 साल पहले, वो क्या हो जाएगी बेटे हमारे पास x में से 2 को क्या कर लेंगे माइनस, और बाप की उम्र 2 साल पहले तो y में से 2 को माइनस कर लेंगे। अब हमारे पास ये 2 साल पहले बेटे की उम्र आ गई, ये 2 साल पहले बाप की उम्र आ गई। अब इनके लिए कंडीशन क्या गिवन थी, ये देखें जी, कंडीशन गिवन थी 2 years ago 5 times old as his son। बाप जो है वो 5 गुना है बाप की एज, और सन की एज जो है वो 1 टाइम है, बाप की एज 5 टाइम है। अब हमने इन दोनों एजेस को इक्वल करना है। कौन सी एज को, सन की एज को और फादर की एज को। अब ये सन की एज x माइनस 2 है और फादर की एज कितनी है y माइनस 2। अब यहां पे देखें हमने क्या किया है बेटे, x माइनस 2 और y माइनस 2 को इक्वल किया। अब बाप की उम्र ये वाली है, ठीक है, बाप की उम्र 5 टाइम्स है, ये 1 टाइम है। या तो हमने इनको इक्वल करना है, या तो इस वाली एज को आप 5 से डिवाइड कर दें या इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें ताकि ये इक्वल आए। तो मैंने जो बेटे की उम्र है उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दी है। अब हम क्या करेंगे, जो 5 है अंदर जो है वो दोनों अमाउंट x और माइनस 2 दोनों के साथ आप मल्टीप्लाई करते जाएंगे। 5 मल्टीप्लाई बाय x 5x, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 10।
इज इक्वल टू वाई माइनस 2 सेम आ जाएगा। ठीक हो गया। अब 5x माइनस वाई, वाई इधर माइनस प्लस हो रहा है उधर जाके माइनस हो जाएगा, 10 इधर प्लस माइनस हो रहा है उधर जाके प्लस हो जाएगा। 5x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 10। अब इनको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, सिंपल हमारे पास 8 आ जाएगा। 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। हमारे पास पहली कंडीशन की जो इक्वेशन है वो बन गई। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट को हम थोड़ा सा देखते हैं, उसके बाद जो हम इसकी जो है इक्वेशन बनाएंगे। देखें जी, क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट। अगेन आफ्टर 6 ईयर्स, 6 साल के बाद। अब देखें, आफ्टर 6 ईयर्स सन्स एज, पहले उसकी प्रेजेंट एज कितनी है, x है। अब 6 साल के बाद क्या हो जाएगी, जो एज है वो 6 बढ़ जाएगी। 6 मतलब उसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या है, आफ्टर 6 ईयर्स फादर्स एज, वो क्या हो जाएगा, y प्लस 6। अब इसमें कंडीशन क्या आगे माना है, जो फादर एज है वो कितनी हो जाएगी, 3 टाइम्स। फादर एज क्या हो जाएगी, 3 टाइम्स। अब हमने इन दोनों एजेस को इक्वल करना है, किसकी एज को, फादर की एज को और सन की एज, दोनों को हमने इक्वल करना है। तो बेटे क्या करेंगे हम, फादर की एज चूंकि 3 टाइम है, इसलिए जो सन की एज है उसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। इज इक्वल टू वाई प्लस 6, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3x प्लस 18 इज इक्वल टू वाई प्लस 6। 18 उधर जाके माइनस हो जाएगा, y इधर आके माइनस हो जाएगा। 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 6 माइनस 18। क्या बनेगा बेटे, यहां पे देखें, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 माइनस 18। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 12। ये इक्वेशन नंबर 2। पहले इक्वेशन नंबर 1 क्या आई थी हमारे पास पीछे, 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, वो इक्वेशन लिख ली। अब ये वाली आई है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 12। एक मैट्रिक्स ए बनाए, क्रैमर रूल से सॉल्व करना है ना, तो 5 इंटू 3 1 माइनस 1, क्रैमर रूल से हम सॉल्व कर रहे हैं। तो ए एक्स वाला मैट्रिक्स क्या बनेगा, ये जो हमारे पास एक्स वाली एंट्रीज हैं इनको हाइड कर दें, इनकी जगह क्या आ जाएगा, 8 माइनस 12, 8 और माइनस 12 आ गया। तो ये वाली एंट्रीज वैसे की वैसे आ जाएंगी। ए वाई कैसे बनाना है, वाई वाली एंट्रीज को यहां से हाइड कर देना है, 5 3 सेम, और वाई वाली एंट्रीज की जगह पे ये 5 और माइनस 8 और माइनस 12 आ जाएगा। ठीक हो गया, हमारे पास ये तीनों मैट्रिक्स बन गए, ए एक्स ए वाई और साथ में ए वाला मैट्रिक्स। अब तीनों का जो हमने डिटर्मिनेंट लेना है, पहले ए का डिटर्मिनेंट 5 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 1, पहले डायगोनल एंट्रीज को 5 इंटू माइनस 1 3 इंटू माइनस 1, 5 वन 5 माइनस 5 3 वन 3 माइनस का 3 माइनस 5 प्लस 3 तो माइनस का 2 आ जाएगा। ए का डिटर्मिनेंट ये हमारे पास आ गया, ए एक्स का डिटर्मिनेंट 8 माइनस 1 12 माइनस 1। पहले हम जो डायगोनल एंट्रीज हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस 8 माइनस 12, ठीक है, 8 वन 8 माइनस 8, 12 वन 12 प्लस का 12, चूंकि माइनस दरमियान में वैसे फार्मूले से आता है, दोनों को माइनस कर देंगे, दोनों माइनस किए हैं तो कितना हो जाएगा, माइनस का 20 हो जाएगा। नेक्स्ट हम प्रोसीड करते हैं, ए वाई का डिटर्मिनेंट 5 इंटू 12, 5 12 60 माइनस 60 और 3 8 24 माइनस 24, दोनों को माइनस किए हैं, दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 84। अब हमने करना क्या है, पहले हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, फिर वाई की वैल्यू चाहिए। एक्स की वैल्यू क्या है, ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास कितना आया, ऊपर देखें जी, हमारे पास वो आया जी माइनस 20 ओवर माइनस 2, दोनों को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, सिंपल 10 आ जाएगा। वाई के लिए ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, ए वाई माइनस 84 ए माइनस 2 डिवाइड करेंगे तो माइनस का प्लस का 42 आ जाएगा। अब देखें, जो हमारे पास सन की प्रेजेंट एज है वो हमने एक्स लेट की थी, जो कि कितनी आ गई है, 10 ईयर आ गई है। जो फादर की एज प्रेजेंट एज है, जो कि हमने क्या लेट की थी, वाई एड की लेट की थी, जो कि हमारे पास कितनी आ गई, 42 ईयर्स आ गई। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, ये जरा थोड़ा सा कम्प्लेक्स है, इसमें जो फिजिक्स के फार्मूले हैं स्पीड के वो हमने अप्लाई करने हैं, तो जरा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, अब हमारे पास सपोज करें स्पीड ऑफ फर्स्ट साइक्लिस्ट, जो हमारे पास दो साइक्लिस्ट हैं, एक जरा स्पीड से मूव कर रहा है, एक थोड़ी स्पीड से मूव कर रहा है। एक की स्पीड हमने एक्स कर ली, दूसरे की वाई कर ली। अब इनकी स्टेटमेंट देखेंगे, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट हम पहले इक्वेशन बनाएंगे। दो साइक्लिस्ट हैं, उनके दरमियान में जो डिस्टेंस है वो कितना है जी, 44 किलोमीटर। कितना है, 44 किलोमीटर। ये डिस्टेंस मैंने आपके सामने लिखा 44 किलोमीटर। और टाइम जो है वो एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, किधर मूव कर रहे हैं, टुवर्ड वन एंड अदर, एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं। तो 2 घंटे बाद वो आपस में मीट अप उनका हो जाता है। ठीक हो गया। अब यहां से इस स्टेटमेंट के लिए जो हम इक्वेशन पहले बनाते हैं। अब पहले साइक्लिस्ट का डिस्टेंस,
स्पीड का फार्मूला, डिस्टेंस का फार्मूला होता है स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। पहले साइकिलिस्ट का डिस्टेंस d1 होगा, उसकी स्पीड x है, x और टाइम कितना है 2, तो x मल्टीप्लाई बाय 2, तो d1 क्या हो जाएगा 2x। दूसरे साइकिलिस्ट की स्पीड लेनी है, वो क्या हो जाएगा v2 मल्टीप्लाई बाय 2। दूसरे साइकिलिस्ट की स्पीड कितनी है y है और टाइम कितना है हमारे पास 2 आवर्स, तो y मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा d2 2y हो जाएगा। अब टोटल डिस्टेंस क्या होगा d1 प्लस d2 इज इक्वल टू 44। ऊपर हमारे पास टोटल डिस्टेंस गिवन है ये 44, ठीक है। अब d1 हमारे पास कितना आया 2x, उसकी जगह पे 2x, d2 कितना आया 2y, उसकी जगह पे 2y इज इक्वल टू 44। सेम यहां से 2 कॉमन ले, 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 44, 2 इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 44 ओवर 2, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू सिंपल क्या आ जाएगा 22। अब नेक्स्ट देखें, अब दूसरी कंडीशन जरा ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या है, अब बट दे गो इन द सेम डायरेक्शन, पहले डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे थे, सेम डायरेक्शन में जा रहे थे, ठीक है, टुवर्ड ईच अदर, बट इफ दे गो इन द सेम डायरेक्शन, वो एक दूसरे की तरफ जा रहे थे, डिफरेंट डायरेक्शन थी। अब सेम डायरेक्शन में जब आएंगे, डायरेक्शन जब उनकी सेम होगी, तो डिस्टेंस टोटल करने के लिए माइनस करना पड़ेगा। डिस्टेंस टोटल करने के लिए क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा फास्टर जो है ओवरटेक कर जाता है स्लोअर को कितने टाइम पर 7 होल 1/2, यानी कि 7 घंटे और आधे घंटे बाद वो ओवरटेक कर जाता है। अब हमारे पास जो टाइम है वो कितना है जी 7 होल 1/2, t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 7 14 1 15/2। अब हमने स्पीड निकालनी है पहले साइकिलिस्ट की स्पीड, डिस्टेंस उसका पहले निकालेंगे, वो क्या बनेगा v1 मल्टीप्लाई बाय t। v1 हमारे पास कितना था x, टाइम कितना आया 15/2, तो 15/2x। दूसरे के लिए v2 मल्टीप्लाई बाय t, v2 कितना था दूसरे साइकिलिस्ट की स्पीड जो कि स्लोअर था उसकी y थी 15/2, अब 15/2x 15/2, टोटल डिस्टेंस कितना है हमारे पास 44। अब चूंकि ये एक दूसरे की तरफ नहीं मूव कर रहे, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, फॉरवर्ड जा रहे हैं, या तो दोनों क्या जा रहे हैं फॉरवर्ड जा रहे हैं, तो टोटल डिस्टेंस करने के लिए जो हायर स्पीड वाला है उसमें से स्लोअर स्पीड वाले की माइनस करेंगे। जो हायर स्पीड वाला है वो x जिसकी है और जो y वाला है वो स्लोअर है, उसमें से माइनस करेंगे। तो पहले 15/2x माइनस 15/2y इज इक्वल टू 44। तो क्या करें, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई, इसको भी 2 से, उसको भी 2 से, दोनों तरफ क्या कर देना है हमने मल्टीप्लाई बाय 2। क्यों कर रहे हैं ताकि फ्रैक्शन जो खत्म हो जाए। 2 इंटू 15/2x माइनस 2 इंटू 15/2y प्लस 2 इंटू 40। अब यहाँ पे माइनस क्यों आया है, क्योंकि इनकी डायरेक्शन जो है वो क्या थी सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, इसलिए माइनस आया। अब 2 के साथ ये 2 कट जाएगा, इस 2 के साथ 2 कट जाएगा, 15x माइनस 15y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 44 88। दो इक्वेशंस बन गई हमारे पास पिछले, x प्लस वाई इज इक्वल टू 22, 15x माइनस 15y इज इक्वल टू 88। क्रैमर रूल से सॉल्व करें, पहले हम इसकी ए मैट्रिक्स बनाएंगे 1 1 15 माइनस 15, ठीक हो गया। ax कैसे बनाएंगे, आप x वाली अमाउंट जो है उनको हाइड कर दें, उनकी जगह पे 22/88 1/15, ठीक हो गया, ax बन गया। ay कैसे बनेगा, y वाली अमाउंट्स को ऐड करें 1/15 सेम रहेगा, अब उसकी जगह पे क्या आ जाएगा 288 आ गया, ठीक हो गया। अब तीनों मैट्रिक्स का आपने क्या करना है बेटे डिटर्मिनेंट ले लेना है। पहले मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट a का 1 इंटू 15 15 वन जा 15 माइनस का 15 15 वन जा 15 माइनस 15 माइनस का 30 हो गया। अब आपने क्या करना है बेटे ax का डिटर्मिनेंट लेना है 22 इंटू 15 माइनस 330 88 इंटू 1 माइनस बीच में लगाना होता तो दोनों को माइनस करेंगे, दोनों माइनस किए तो माइनस का 418। और अब हमने क्या करना है ay निकालना है, उसका डिटर्मिनेंट 1 इंटू 88 88 15 इंटू 22 माइनस 330, दोनों को माइनस करें माइनस का 242। अब हमने x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है ax का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। हमारे पास ax का डिटर्मिनेंट हमने पीछे निकाला है जो कि हमारे पास कितना आया बेटे माइनस का 418। ay का डिटर्मिनेंट अभी हमने निकाला है वो हमारे पास कितना आया जी माइनस का 240। a का डिटर्मिनेंट हमने निकाला है जो कि हमारे पास कितना आया माइनस का 30। x की वैल्यू ax ओवर a का डिटर्मिनेंट माइनस 418 और माइनस का 30, इनको डिवाइड करें तो 13.93 किलोमीटर। तो जो इसकी स्पीड ज्यादा है उसकी कितनी स्पीड आ गई 13.93 किलोमीटर पर आवर। दूसरे के लिए y मालूम करना है, ay बाय a का डिटर्मिनेंट माइनस 242, ay हो गया हमारे पास 242 ओवर माइनस 30, दोनों को डिवाइड करें 8.06 किलोमीटर पर आवर।
जो साइक्लिस्ट जिसकी स्पीड ज्यादा है उसकी 8.06 है, जिसकी जिसकी ज्यादा है उसकी 13.93 है, जिसकी कम है उसकी 8.06 आ गई। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें हम देखेंगे जी क्या स्टेटमेंट गिवन है। लास्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखें पहले। इसमें हमारे पास एक फ्रैक्शन गिवन है। फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 7 लेस देन डिनोमिनेटर। जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से 7 लेस है। पहले हम फ्रैक्शन को लेट कर लेते हैं। फर्ज किया जो कि कसर है वो क्या है, एक्स वाई। अब ऊपर वाली अमाउंट हमारे पास न्यूमरेटर होती है जिसको शुमार कनूदा कहते हैं, नीचे वाली अमाउंट डिनोमिनेटर जो कि वाई है। अब पहली कंडीशन क्या है कि जो एक्स है जो है ऊपर वाली अमाउंट है वो 7 ज्यादा है, नीचे वाली कम है। अब हमने दोनों को इक्वल करना है, एक्स और वाई को इक्वल करना है। अब यहां से देखें हमारे पास ये एक्स वाली अमाउंट जो है वो क्या है, न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन जो है वो 7, ये वाला वाई 7 ज्यादा है, एक्स कम है। तो दोनों को इक्वल करने के लिए एक्स वाला कम है, इसमें 7 ऐड कर दें या उसमें से 7 माइनस कर दें। मैंने इसमें 7 ऐड कर दिया। वाई इधर माइनस हो जाएगा, 7 इधर से उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 7, इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब आगे क्या करें, इफ द न्यूमरेटर इंक्रीज बाय 3 द न्यू फ्रैक्शन कैंसल डाउन टू 3/4। जो न्यूमरेटर है उसमें 3 ऐड कर देना है, तो फ्रैक्शन क्या बन गया, एक्स प्लस 3/y। तो जो रिड्यूस फ्रैक्शन आ जाती है वो क्या आ जाती है, 3/4। तो एक्स प्लस 3/y इज इक्वल टू 3/4। ये सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये इधर ये उधर। 4 इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 3y। क्या हो गया, 4x प्लस 12, 4 मल्टीप्लाई हो गया अंदर इज इक्वल टू 3y। 3y को उठा के उधर ले जाए, इधर प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा, 12 इधर प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा। 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। दोनों इक्वेशन लिख लें। हमारे पास x माइनस वाई माइनस 7, 4 माइनस 3y माइनस 12। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, क्रैमर रूल से इसको सॉल्व करना है। तो हमने क्या करना है बेटे, इसके लिए 3 मैट्रिक्स बनाने हैं। ये पहले वाला हमारे पास मैट्रिक्स कौन सा है, ए। ठीक है, मैंने इसको ए लिख दिया यहाँ पे आपके सामने। ए वाई कैसे बनाना है, ये वाली एंट्रीज हाइड कर दें, उसकी जगह पे आप इक्वल के बाद वाली एंट्रीज लाएंगे जो कि हमारे पास क्या थी, इक्वल के बाद वाली एंट्रीज वो 7 माइनस 12, वो उसकी जगह पे लेके आएंगे। तो क्या बनेगा हमारे पास, ए एक्स वाला मैट्रिक्स -7 -12 1 -3। ठीक हो गया। अब इन दोनों का डिटर्मिनेंट, इसका डिटर्मिनेंट हमने सॉल्व किया तो कितना आया 1। इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व किया तो हमारे पास कितना आया बेटे, ये 9 है। कितना है, 9। इस तरह ए वाई वाला मैट्रिक्स आपको पता है कैसे बनाना है, पीछे मैंने बताया हुआ। ए वाला मैट्रिक्स हमारे पास ये बना हुआ है, इसका डिटर्मिनेंट किया तो कितना आया 16। अब हमने फ्रैक्शन निकालनी थी, तो फ्रैक्शन के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है, एक्स ओवर वाई। तो पहले हम x की वैल्यू निकालेंगे, वो क्या है, ए एक्स ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ए एक्स हमने निकाला है जो कि हमारे पास ए एक्स कितना आया था 9। ए वाई हमारे पास कितना आया बेटे, उसका डिटर्मिनेंट कितना आया हमारे पास, ये लिखा हुआ है 16। और ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास कितना आया जी 1। तो x के लिए ए एक्स ओवर ए का डिटर्मिनेंट, ए एक्स हमारे पास बेटे कितना है जी 9 ओवर 1, तो सिंपल 9 हो गया। y के लिए क्या है 16 ओवर 1, तो 16 हो गया। फ्रैक्शन क्या बनानी है, x ओवर वाई, तो 9/16। सो हमारी रिक्वायर्ड फ्रैक्शन जो कितनी होगी 9/16। तो बेटे यहाँ तक हमारी एक्सरसाइज नंबर 3.6 सॉल्व हो गई है। नेक्स्ट हम जो है वो मिलेंगे जिसमें हम एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।